आपने थंबनेल तो देख ली होगी। हम आपको आज दिशा दूरी है बताएंगे। रीजनिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अगर आप दिशा दूरी आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो अब मैं आपको बहुत ही सरल विधि से बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो आप ये वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नहीं आती है तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, ओनली शुरू से लेके चलते हैं सबसे पहले, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन सी दिशा किस तरफ है। देखो वैसे दिशा आपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पढ़ी होंगी, ठीक है। पर अगर आप दिशा दूरी निकालते हैं तो अगर आपको सरल करना है, सबसे ज़्यादा सरल क्लास करनी है, तो आपको सबसे पहले दिशा इधर से लिखनी है, पूरब पश्चिम उत्तर, ठीक है। इस साइड से आपको सबसे पहले लिखने हैं, ठीक है। और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा लिख लेनी आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, इनके बीच में भी दिशा होती है जिसे सह दिशा बोलते हैं हम, ठीक है? वो भी काफ़ी टर्म आ जाती हैं, तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सह दिशा कहाँ पर होती है, किन के बीच में होती है। अगर आप इसके बीच में देखोगे तो यहाँ पर सदैव पूरब उत्तर रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं बेटा, अगर ऐसे ले लो तब भी ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर उत्तर पूरब आता है, उत्तर पूर्व उत्तर और उत्तर पूरब। शायद इसमें कोई मिस्टेक हो रही है, अभी एक मिनट रुकने जरा, थोड़ी मिस्टेक हो रही है तभी तो। उत्तर पूरब, ठीक है, और उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, ठीक है। और ये बीच में ये वाला दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये बीच में सह दिशा होती हैं, ये काफ़ी बार आ जाती हैं, तो हमें इसका जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई आता है कि एक्स हमारा उत्तर पूरब से आता है, दाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण पूरब में पहुंच जाता है, तो हमको पता ही नहीं होगा दक्षिण पश्चिम किधर है या उत्तर पूरब किधर है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यह याद रखेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। वैसे आप बहुत से आपने जगह देखा होगा ऊपर से लिखा होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो भी अच्छा है, ठीक है। पर आप इस विधि से करते हैं तो आपको बेटर रहेगा, सवाल करने में आसानी होगी। ये आपने कर लिख लूँगी, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ और एक कोई सवाल लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी मिटा देता हूँ, या तो आप शायद हो गए होंगे ये, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सवाल लेता हूँ मैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा, अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी हर सवाल की तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर चीज़ याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें हर चीज़ की ट्रिक चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ राम है, ठीक है। वो पूरब पूरब से चलना प्रारंभ करता है, पूरब से चलना प्रारंभ करता है, पूरब से चलना प्रारंभ करता है, और वो मान लो 50 बार राइट मुड़ता है और 100 बार लेफ्ट मुड़ता है। शॉर्ट में पूरा लिखा नहीं है मैंने, समय खराब होता आपका, वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं करते, शॉर्ट तरीके बताने की कोशिश करूँगा आपको मैं। राम पूरब से चलना प्रारंभ करता है, 50 मीटर राइट चलता है और 100 मीटर लेफ्ट चलता है, सही है। अब लास्ट में है कि राम का मुख किस तरफ होगा। लास्ट में आकर अगर 50 बार राइट मुड़ जाता है और 100 बार लेफ्ट मुड़ जाता है तो राम का मुंह किस तरफ होगा। अब अगर हम ये करने बैठेंगे तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप करोगे यहाँ से कि पूरा भी चलना प्रारंभ किया, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, बहुत लेंथ हो जाएगा, आप नहीं कर सकते क्यों, छोटा मोटा होता आप कर लेते। तो आप पर इसकी भी ट्रिक होनी चाहिए आप, ठीक है। तो आप मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे है। देखो सबसे पहले है राम, ठीक है। राम है कहाँ चलना प्रारंभ होता है, पूरब से, ठीक है।
पूरब से चलना प्रारंभ करता है। हमें पता है कि जो प्रारंभिक स्थान हमारा पूरब है, ठीक है, वो 50 बार राइट मुड़ा है, 50 बार राइट मुड़ा है, ठीक है, हाँ, और 100 बार लेफ्ट मुड़ा है। बस हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, जितने बार जिधर मुड़ा है लिख लेना सिंपल भाषा में, ठीक है। जब आप देखोगे 50 से 100 काटे कितना बचे हमारे पास, 50 बचे। क्या बचे? लेफ्ट बचे, ठीक है, क्या बचे? लेफ्ट। अब देखो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने प्रारंभिक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, मान लो कोई पूरब से चलना प्रारंभ, किसी वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने अगर पूरब से चलना प्रारंभ किया, अगर वो 4 बार राइट मुड़े चाहे 4 बार लेफ्ट मुड़े, जैसे कि मान लो राम है, पूरब चलना प्रारंभ करता है और 4 बार मुड़ता है, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ठीक है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान पे आ जाता है 4 बार चलने के बाद। मैं मान लो जैसे कोई व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो अपने 4 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, प्रारंभिक स्थान पे आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कहीं से चलना प्रारंभ करता है किसी बिंदु पर, चाहे पूरब में हो, पश्चिम में, उत्तर में हो, दक्षिण में, यह मायने नहीं रखता, ठीक है, अगर वो 4 बार लगातार मुड़ता है तो अपने प्रारंभिक स्थान पहुंच जाए जिस स्थान से वो चलना प्रारंभ करता है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं कहने का मतलब ये है, मान लो कोई 50 बार लेफ्ट मुड़ा, ओनली 50 बच्चे बस बनना, हमारे राइट एंड लेफ्ट को काट देते हैं, ठीक है, जितने कर जाते हैं। अब मान लो अब 4 से काट दो, क्योंकि 4 बार प्रारंभिक स्थान पहुंच जाएगा, 4 बार करने में, तो हम सिंपल इसे 4 से काट देंगे, ठीक है। कितना होगा? 4 अट्ठे मतलब 4 9 7 10 40, 4 10 40, और ये 12 बार कट जाएगा हमारा, सही है, 12 बार कट जाएगा, सही है। हमारे पास कितने बचेंगे? 12 करने में 2 बचेंगे, सही है, 12 चौक 48, हमारे पास 2 बचे क्या? लेफ्ट, सही है, 2 लेफ्ट बचे, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, देख लेना कितने बचे। अब देख लो, राम कहाँ चलना प्रारंभ किया? राम ने किया पूरब से चलना प्रारंभ, सही है, पूरब है, ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, सही है। राम ने पूरब से चलना प्रारंभ किया है और 2 बार वो लेफ्ट मुड़ा, सही है, बस कुछ नहीं करना है, यह है पूरब और राम को लेफ्ट मुड़वा दो। इधर हम जाते हैं तो ये दक्षिणावर्त कहलाता है, और इधर बैक आते हैं तो ये वामावर्त कहलाता है। अगर कोई दक्षिणावर्त घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, तो राइट कहलाता है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो वामावर्त कहलाता है, ठीक है। तो हमें राइट ना घुमाकर लेफ्ट घुमाना है, तो हमें वामावर्त घूमना पड़ेगा इस प्रकार से। तो हमें यहाँ से घुमाना है पूरब से, ठीक है। अब पूरब से राम 2 बार लेफ्ट घुमा है, तो बस 1 बार लेफ्ट। अगर कोई एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति है अपने पूरब पे खड़ा हो, पश्चिम खड़ा हो, उत्तर खड़ा हो, दक्षिण खड़ा हो, ठीक है, अगर वो घूमेगा तो कभी भी ऐसा नहीं घूमेगा, ऐसा नहीं घूमेगा, वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पर घूमेगा। बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई यहाँ से पूरब से अगर एक बार लेफ्ट मुड़ा है तो सीधा 90 डिग्री घूमेगा, ये इतना पूरा घूमेगा, ये सही है पूरा। अगर एक बार कोई मुड़ा तो उत्तर पहुंच गया, एक बार फिर मुड़ा तो कहाँ पर आ गया? पश्चिम पर। कहाँ पर आ गया? पश्चिम पर। ये भी 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, पश्चिम पे आ गया, बस 100 हो गया, हमारा उत्तर आंसर आ गया पश्चिम, ठीक है, बस सिंपल है। एक और सवाल लेते हैं, ऐसे ही कुछ छोटा सा सवाल। देखो तो मैं सवाल लिखता नहीं हूँ, ठीक है, बोल देता हूँ, आप ऐसे लिख लेना, वरना आपका टाइम खराब होगा अगर मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ तो, ठीक है। मान लो श्याम है, वह उत्तर से चलना प्रारंभ करता है, ये उत्तर से चलना प्रारंभ करता है तथा 21 बार बाएं और 21 बार बाएं और 15 बार दाएं मुड़ता है। तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा? ठीक है, श्याम मुख किस दिशा में होगा? सिंपल, आप एक बार बस सवाल को समझ लीजिएगा, अगर लिखने में समझ नहीं आ रहा हो। श्याम किसी स्थान से प्रारंभ चलना करता है, उसका नाम उत्तर है। श्याम है उत्तर से चलना प्रारंभ करता है, सही है।
उत्तर से चलना प्रारंभ करता था, 21 बार वह बाएं मुड़ता है और 15 बार दाएं मुड़ता है। अब पूछ रहा है श्याम का मुख किस दिशा में है। तो आप सबसे पहले आपको दाएं और बाएं आना चाहिए। देखो बच्चे होते हैं ज़्यादातर दाएं बाएं कन्फ्यूजन होता है, दाएं बाएं, तो आपको देखो अगर दुनिया में पता हमारा बाएं तो बाएं, बाएं तो सबको याद होता है, दाएं सब भूल जाते हैं। अगर आप कभी भी दाएं याद मत रखो, आप हमेशा बाएं याद रखो, हमारा बाएं ये होता है, ठीक है। बाएं याद है तो बच्चा कुछ दाएं तो यही होगा, हमारा राइट होगा, ठीक है। अगर कभी भी सवाल में राइट लेफ्ट लिख के नहीं आता है, या ज़्यादातर हिंदी में लिख के क्वेश्चन आता है दाएं बाएं लिख के आता है, तो बच्चे कन्फ्यूज करते थे कौन सा दाएं कौन सा बाएं है। तो ध्यान रखना हमारा बाएं तो बाएं है ही, बच्चा सीधा वाला दायां है, ठीक है। अब वही सिंपल वे में बताऊंगा आपके लिए मैं, ठीक है। तो उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, सही है। अब श्याम है वह उत्तर से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर से चलना प्रारंभ करता है और 21 बार बाएं मुड़ता है, 21 बार बाएं मुड़ता है, मतलब 21 बार बाएं मुड़ता है तथा 15 बार दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अब पूछा है कि श्याम का मुख किस ओर है, ठीक है। बताओ कमेंट में आंसर देके, आप कर सकते हो तो सिंपल है। मैंने आपको बताया दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट बात एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट, हो गया राइट, सही है। राइट से लेफ्ट कर जाते हैं, वही सिंपल आसान काट देंगे। तो कितने कटेंगे, 15 से 15 कट जाएंगे आपको। तो यहाँ कितना बचेंगे आपको, 6 बचेंगे। 6 क्या बचेंगे, लेफ्ट बचेंगे, 6 बचेंगे लेफ्ट, सही है। मतलब हमारे पास 6 बचे, लेफ्ट बचे, सही है। अब वो सॉरी 7 नहीं 6 बचे, ठीक है, 6 लेफ्ट बचे हमारे पास। अब कुछ नहीं करना है आपको, सही है। अब क्या करना होगा, आप देखो सबसे पहले 4 से ही कट जाएगा, जैसे क्या बार कट जाएगा, 6 एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो हम 4 से और काट देंगे इसे। अब हमारे पास ओनली 2 बचे हैं लेफ्ट, क्यों, ओ सॉरी हाँ लेफ्ट बचे हैं, सही है। जब हमारे पास 2 लेफ्ट बचे, अब हमें दिख रहा है नहीं 4 से कटेंगे, नहीं किससे। अब नॉर्मली मैंने बताया जितना कम हो सके 4 से कम उतना हम कर लेते हैं। और फिर निश्चित दूरी, जिस दूरी से कोई चलना प्रारंभ करता है, मान लो श्याम है उत्तर से चलना प्रारंभ किया था, सामने उत्तर से चलना प्रारंभ किया था और उसमें 2 बार लेफ्ट मुड़ा है वो, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मतलब यहाँ से चलना, कहाँ से चलना, उत्तर से, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 2 बार लेफ्ट मुड़ा, मतलब आपको वामावर्त घूमना है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार मुड़ा तो पश्चिम में पहुँच गया, एक बार और मुड़ा दक्षिण पहुँच गया। मतलब जो श्याम का मुख होगा वो होगा दक्षिण की तरफ। दैट्स ऑल, सिंपल तरीका से कर सकते हो, कितने भी बार कोई दे दे आप नॉर्मल निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ये तो आसान ट्रिक थी, हार्ड भी ट्रिक आपने बहुत देखी होंगी, मैं उसका भी आपको एक सवाल बताना चाहूँगा। देखो ये तो आपको मैंने बेसिक ट्रिक बता दी बहुत ही इजी भाषा में, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल यूट्यूबर आपने यूट्यूब पे किताबों में देखा होगा, उसकी तरह मैं आपको एक सवाल करवाना चाहूँगा। एक बार किताब उठा लेता हूँ इस सवाल के लिए मैं उसके, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एक सवाल उठा लेता हूँ कोई समय अच्छा सा, हाँ ठीक है, एक सवाल उठा लेता हूँ। नहीं सवाल उठाऊँगा, कोई अच्छा सवाल है कोई, आ जा किताब। हाँ देखो मैं लिखूंगा तो खैर नहीं, बहुत लेंथी सवाल हैं, छोटा सवाल कोई नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक जॉन ने सुबह के समय, जो सवाल आप लिख लीजिएगा, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। ये कोई जॉन व्यक्ति है, जॉन ने सुबह के समय में उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। उसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा है। मतलब कोई उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसके पश्चात, बेटा ये सवाल थोड़ा मिस्ड प्रिंट है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत सवाल छप गया, आधा छपा है। अच्छा सवाल देख लेते हैं कोई, ठीक है, ये सवाल मिल गया, अच्छा है, मिस प्रिंट नहीं इसमें। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 100
16 मीटर चलता है। उसके पश्चात फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यह है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, सही है, दक्षिण मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। डायग्राम से द्वारा समझाऊंगा। देखो आपको, यह है मतलब दक्षिण की ओर चल रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ चलेगा, दक्षिण नीचे की तरफ होता है। कितना चलता है? 12 मीटर चलता है। कोई व्यक्ति दक्षिण को 12 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। देखो बाएं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है, मतलब बाएं हमारा किस तरफ? वो इस तरफ। कितना चलता है? 16 मीटर चलता है। सही है। और फिर कह रहा है उसके पश्चात वह बाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। बाएं ओर 12 मीटर फिर चलता है बाएं ओर मुड़कर यहाँ से। सही है, 12 मीटर चलता। अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? ये सवाल है, आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अब वो कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो हमें सबको पता है, उसने दक्षिण, देखो मैं आपको एक बात दोबारा दिखा रहा हूँ, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था। यहाँ पर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था प्रारंभिक स्थान से। अब वो कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। देखो अगर आप नॉर्मल में देखोगे तो ये है 16 मीटर दूरी, तो आप बता दोगे 16 मीटर चला। ठीक है, 16 मीटर, इसमें तो निकालना कोई वो ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इतना तो इतना बराबर होगा। 16 मीटर चला, ये तो नॉर्मली है। और किस दिशा में? जब दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ, साफ सी बात है, अपनी दक्षिण से यहाँ पर है तो यहाँ गया पूरब। ठीक है, इस आप डायग्राम से कर सकते हो, पर इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप ये तरीका ना अपनाएं जो मैंने बनाया वो बनाएं। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और भी ट्रिक लेके आएंगे। हम कोशिश करते हैं कि एक दाम एक टॉपिक उठाया जाए, पर पूर्ण तरीके से उठाया जाए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे इतने सब्सक्राइब नहीं है कि हम आपको जवाब न दें, और जवाब देने का फुल कोशिश करेंगे अपने कमेंट में। ठीक है, तब तक के धन्यवाद।